ऑनलाइन कैमरा बोल रहा हूँ। और अभी मेरे साथ चलिए, 4 नहीं 25 काम दिखाऊंगा फजीलागंज के अंदर राजनाथ सिंह के। सब राममय है, सब राममय है। हाँ बिल्कुल, अयोध्या में मंदिर मंदिर बन एक तरफा है। अब भगवान राम का हो गया, अब ये पिए हैं, इनसे क्या बात करें, समझ पे फालतू बोल उन्होंने। ये कौन सा शब्द हुआ? आप सत्य बोलते हैं, हमने पी लिया है। और क्या तुम क्या सब बोले तुम? हाँ तो वही था पिया है। पिए हो? हाँ तो हम पिए हैं, हम तो बोल रहे हैं। अभी सबकी जांच चलेगी। हाँ 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 चलो ठीक है। तो ये इन लोगों की बात, इन लोगों की यही थी ना कि आइडियोलॉजी। कोई काम नहीं है। कोई हाँ काम बताइए। ये यादव जी हैं और सपा ने इनको यहाँ बसाया था, तब से केवल सफाई वाली बात करते हैं। ठीक, इनको अगर हम जो है फूल फेंकेंगे तो इनको कांटे लगेंगे, उसके बाद लखनऊ अंदर कहाँ एक काम बता देना। कुछ काम अरे हम बता तो रहे, मेडिकल कॉलेज चौड़े से लेके वहाँ तक चले जाओ, विकास ही पास है। किसान पता अखिलेश यादव ने बनवाया। अखिलेश यादव सरकार, अखिलेश यादव ने बनवाया, अभी भी बन रहा है, अखिलेश यादव बनवा रहे हैं। काम बोल रहा है और क्या अखिलेश का काम बोल रहा है। वो बोल नहीं रहा, वो डगमगा रहा है। डगमगा रहा है। आइए, प्रियंका गांधी आ रही रायबरेली, तो क्या करने आ रही हैं? चुनाव लड़ने आ रही है, यहाँ से हार के जाएंगे। योगी ने जितने अपराधी थे उनको मिट्टी में मिला दिया। लेकिन भाजपा क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और लखनऊ में उन्होंने काम तो किए ही हैं, हर जगह सड़कें बनवाई हैं उन्होंने, रोडों का चौड़ीकरण हुआ है, सौंदर्यीकरण हुआ है, तो ये सब कामें हैं जो जब से योगी जी आए हैं हमारा जो समाज है वो सुधर रहा है बहुत। मतलब जहाँ तक देख रहे हैं हम सनातनी बनते जा रहे हैं। हमारा कल्चर को उन्होंने वापस किया, हमारे राम राज्य को वापस किया है, तो हमें योगी जी को प्रमोट करना चाहिए। तो राजनाथ सिंह जी तो बहुत बड़े नेता हैं, वो तो जीतेंगे ही जीतेंगे, उसमें जीतेंगे। नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो जीतेंगे, तो उसमें कोई शक नहीं। राजनाथ सिंह जी जीतेंगे। जी जी। अगर आपको लगता है आप जीत सकते हैं तो आप राजनाथ सिंह से क्यों डर रहे हैं? आप लड़िए और जीतिए, दिखाइए आप हमको। व्यक्तिगत तौर पे राजनाथ सिंह यहाँ लखनऊ के लिए अच्छे कैंडिडेट हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है देख रहे हैं। और इस वक्त हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, दारुल शफा के बाहर हैं, विधायक आवास के बाहर हैं। यहाँ काफी जो है हलचल रहती है, गहमा गहमी रहती है, लोगों का आना जाना लगातार लगा रहता है। और जिस घड़ी का इंतजार था वो पहली सूची आखिरकार भाजपा ने अपनी डिक्लेयर कर दी है उत्तर प्रदेश में। उसमें जो बड़े नाम है उसमें राजनाथ सिंह जी का भी नाम है, रक्षा मंत्री देश के जो हैं, उनको लखनऊ से एक बार फिर से मैदान में उतारा है। लेकिन व्यक्तिगत सांसद की अगर बात करें, जनता से पूछेंगे कि राजनाथ सिंह जी से कितना संतुष्ट है, उनको बीजेपी ने जो उतारा है उनसे कितना खुश हैं, बीजेपी का कितना सही फैसला है, या फिर कोई और बात है जनता के अंदर। बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सुदीप त्रिपाठी। कहाँ रहते हैं? अयोध्या। अयोध्या में? अरे वाह, कुर्ते से लग रहा है आपको। जी जी। क्या क्या लग रहा है माहौल? माहौल एक मिनट भैया, हाँ। क्या क्या लग रहा है इस बार? सब राम, अयोध्या से हैं आप? जी जी जी, सब राममय है, सब राममय है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अभी लखनऊ में खड़े हैं आप, यहाँ से टिकट राजनाथ सिंह को दे दिया गया, आपको शायद पता होगा, रक्षा मंत्री है देश के। जी, तो क्या लगता है राजनाथ सिंह को टिकट देना ठीक है? बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सब अयोध्या में क्या माहौल है? अयोध्या में मंदिर बन एक तरफा है, एक तरफा है। ये तो कह रहे हैं कि मंदिर जो है अपना श्रेय ले रहे हैं भाजपा वाले, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। अब उनको कहने दीजिए। कह रहे हैं कि मंदिर अधूरा बना के जो है पूजा कर दिए हैं, सब बता रहे हैं। क्या आप अब घर बनवाते हैं तो पूरा कंप्लीट करा के पूजा करते हैं? आधा घर में तो पूजा होता है, नहीं होता है। पहले आदमी गृह प्रवेश कर जाता है, उसके बाद ये पूजा वो काम होता रहता है। ये जो बोल रहे हैं ये सब राहुल गांधी कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सब कोई। भैया बहुत बॉडी बिल्डर लग रहे हैं आप। कहाँ रहते हैं? अरे भैया हैदराबाद पहलवानी करते हैं लग रहा है। बाराबंकी। बाराबंकी में? अच्छा, लखनऊ से सटा हुआ। अच्छा, क्या लग रहा है आपकी बात? 24 का इलेक्शन बहुत करीब है और राजनाथ सिंह जी को उतारा गया है लखनऊ से एक बार फिर से, ठीक है, बीजेपी ने मैदान में उतारा है। ये फैसला बीजेपी का कैसा लग रहा है आपको? देखिए, राजनाथ सिंह ऐसे नेता है भारतीय जनता पार्टी के जिनके लिए कोई धर्म और जाति ये नहीं, मुस्लिम भी उनको इतना प्रेम करता है, मुस्लिम से भी जुड़े हैं और हिंदुओं से, हर बिरादरी और हर जात और हर धर्म के लोगों से जुड़े हैं। क्योंकि वो पहले हैदराबाद हमारे क्षेत्र से जो है विधायक भी रहे हैं, 2 बार विधायक होकर मुख्यमंत्री भी हुए थे, तो यहाँ पे काफी विकास किया था, तब से इनका क्षेत्र में जुड़ाव रहा है। और फिर यहाँ पे बम्पर वोटों से लखनऊ जीतेंगे, क्योंकि हर आप देख लीजिए गलियां और रोड देख लीजिए, इतनी बढ़िया रोडें बन गई हैं चारों तरफ, चाहे कॉलोनी की हो चाहे जहाँ की हो। तो एक रोड का जो जाल और जो विकास किया है रोड का वो, और उसके बाद साफ सफाई स्वच्छता। अब रात को मान लो गंदी, लेकिन सुबह जो है
झाड़ू लेकर आ जाते हैं। ठीक, साफ सफाई स्वच्छता अभियान पे जो काम हुए हैं उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग वोट करेंगे। आपको लगता है राजनाथ सिंह जी को उतारा गया है, बहुत अच्छा फैसला है बीजेपी का? बहुत कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह का कुछ काम नहीं है, रक्षा मंत्री वो दिल्ली में ही रहते हैं, लखनऊ नहीं आते हैं, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। क्यों नहीं आते हैं? आपकी सोच है, हम वही राजनाथ सिंह के क्षेत्र में रहते हैं, फजुल्लागंज में, और हमारे नीरज वोरा हैं विधायक, और हमारे अंकुर वाजपेयी जी है ना। पूरे क्षेत्र का निरीक्षण आजकल पूरा हो रहा है, आजकल नहीं हो रहा है, इलेक्शन पीरियड की बात नहीं हो रही है, हमेशा ही होता है। बढ़िया चल रहा है सब, बिल्कुल फर्स्ट काम चल रहा है। ये जो बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं पहली सूची में, ये सब इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हम भैया जनता है, कहाँ रहते हैं? फजुल्लागंज में रहते हैं। राजनाथ लखनऊ के रहने वाले जी, तो राजनाथ सिंह जी यहाँ के सांसद थे, पता है आपको? पहले और फिर उसको पहले तो अटल जी थे यहाँ के सांसद। अभी अभी सांसद थे, फिर से उतारा है। क्यों? हमेशा रहेंगे वो, ये हमेशा। अटल जी की नहीं, कुछ लोग का कहना है कि राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री है, दिल्ली में रहते हैं, लखनऊ बहुत कम आते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे क्षेत्र के हमको काम कराया है लखनऊ में राजनाथ सिंह। क्या बात करते हैं, क्या काम नहीं करते हैं? देखिए फजुल्लागंज में आके देखिए क्या विकास हुआ है। अच्छा, हाँ? क्या क्या काम आपको लग रहे हैं लखनऊ में हुए हैं? आपको कितने काम गिनाए जाए बता दीजिए। 4 गिना दें? 4 गिना। आप ऐसा करिए, मेरा नंबर ले लीजिए, ऑनलाइन कैमरा बोल रहा हूँ, और अभी मेरे साथ चलिए, 4 नहीं 25 काम दिखाऊंगा फजुल्लागंज के अंदर राजनाथ सिंह के। जैसे कि कौन कौन से काम, कुछ भी बताइए। जैसे कि अरे यार बता दीजिए, आप चलिए ना साथ में चलिए ना। बता रहा हूँ, रोडे आप देख लीजिए। बढ़िया गुड। सुनिए, और दूसरी चीज, एक अटल बिहारी उद्यान स्थल वहाँ बन रहा है, अरमान खान का क्षेत्र लगता है, वो सपा विधायक हैं, और कैसरबाग पश्चिमी में आता है, वहाँ पे अरमान खान जी। और कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया, पहले बहुत बेटर है, पहले आज की डेट में। और दूसरी, दंगे नहीं होते हैं, लड़ाई झगड़े सब जो है, आदमी दूर, आदमी व्यापार व्यवसाय की तरफ भाग रहा है। पहले आदमी जो है क्या करता था, जब विपक्ष की सरकारें नहीं है तो एक गुंडई और अपराध पैशन हो गया था, युवा पीढ़ी थी उस तरफ भाग रही थी, गलत रास्ते की तरफ। आज की डेट में मैं योगी सरकार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। योगी ने जितने अपराधी थे उनको मिट्टी में मिला दिया, और इसी खौफ से आज की डेट में युवा अपराध की तरफ नहीं भग रहा, अपराध को पैसा नहीं मांग रहा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं युवा बेरोजगार है। अपराध के रास्ते, पहले बात सुनिए, अपराध के रास्ते से वो धन अर्जित नहीं कर रहा। क्या लगा, कोई वहां से बैंक से लोन लेकर कोई उद्योग कर रहा है। और देखिए, बेरोजगार 100% कभी कोई जो है रोजगार नहीं किसी ने दिया, पुरानी भी सरकारों ने। लेकिन माननीय मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार ने कार्य किया है। हाँ, ये बात अलग है, अभी पर्चा भी लीक हुआ था, मैं उसके बारे में, क्योंकि सपा माइंडेड कर्मचारी आज भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर भीतरघात किए हुए, घुसपैठ किए हुए हैं जिम्मेदार पदों। मैं बता रहा हूँ उसका, आप उसको उदाहरण दे रहा हूँ। आप बैलेट पेपर का चुनाव देख लीजिए, जो हुआ था, अधिकारियों ने ही दिया था वोट, वहां पे बैलेट पेपर में सपा जो है जीती थी और अधिकारियों ने दिया था। और जो जीते हुए जो वोट थे, जिन वोटों से सपा जीती थी, वही वोट इस समय भ्रष्टाचार की एक बुनियाद बने बैठे हैं, मतलब भीतरघात कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल कर रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी को देखना है। हम तो सीधे साधे वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। हम लोग क्योंकि अच्छा काम किए हैं, हम लोग साथ में हैं। अगर आपने विधायक की बात की है राज्यसभा की, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सब खरीद रहे हैं हमारे विधायकों को। वो तो आम जाने, कह रहे हैं पैसा पे जो है सब खरीद रहे हैं। पैसे पे कोई बिकने वाले नहीं, मनोज पांडे पैसे पे बिकने वाले नहीं। मनोज पांडे ऐसे व्यक्ति हैं, आप जान रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी, सुनामी, जिसमें अच्छे बह गए, अरविंद सिंह गोप बह गए और गायत्री प्रजापति बह गए, अच्छे मंत्री सब, उनकी जो बुनियादें हिल गई, राजनीतिक जो है बुनियादें हिल गए। अरे अरविंद सिंह गोप हारे ना, हारे अरविंद सिंह गोप, हाँ अरविंद सिंह गोप हार गए। और उसमें जो है लगातार 2 बार मनोज पांडे जी ने पंपल लाखों वोटों से विजय हासिल की। वो जमीन से जुड़े हुए थे, अगर उनको निर्दलीय भी चुनाव लड़ा दिया जाता, निर्दलीय भी, तो भी वो जीतते, क्योंकि उन्होंने जमीन में जाके काम किया है, लोगों के लिए सदैव खड़े रहे हैं। कोई भाजपा की सुनामी की आप मान रहे हैं, अब सुनामी नहीं है क्या? अभी भी सुनामी, अच्छे नेताओं की बुनियादें हिलेंगी। अभी देखना कौन कौन आए। प्रियंका गांधी आ रही रायबरेली, प्रियंका गांधी तो आ रही है रायबरेली, तो क्या करने आ रही हैं? चुनाव लड़ने आ रही हैं, यहाँ से हार के जाएंगे। हार के जाएंगे। बिल्कुल, पिछली बार अमेठी से हिला के फेंका था, अब की हाथ खड़े कर लिया।
क्या सोनिया गांधी ने हाथ वो जान रही थी ना, वो जान रही थी कि इस समय क्या चल रहा है भारतीय जनता, क्योंकि सोनिया गांधी चुनाव जीतने के बाद अब की ना कोई मिनिस्टर रही हैं ना प्रधानमंत्री रही, एक बार भी वहां रायबरेली नहीं गई। ये रायबरेली की जनता का कहना है। आज मैं रायबरेली था, हमारा स्टेटस देखिए रायबरेली था, रायबरेली की जनता कह रही एक बार भी नहीं आई। ठीक, और एक समय था जब कांग्रेस की सरकार रही केंद्र में, हम रोडों पे जाते थे और सपा की सरकार भी रही उस समय, रोडों पे जाते थे, रोड पे इतने गड्ढे मिलते थे, अब क्या ही बताएं वहां चलना कितना जो है आम जनमानस को कितना तकलीफदायक, कितना जो है तकलीफ होती थी उन रोडों पे चलने। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद चारों तरफ रोडें आप देख लीजिए, उन्हीं के समाजवादी पार्टी के लोग बताते हैं कि हाँ डेट में रोडें वहां बहुत बढ़िया बनी है। जीत नहीं रही है क्या? प्रियंका गांधी हारेंगी और बम्पर हारेंगी। मनोज पांडे जी आ गए हैं, कुछ है वोटों से बिल्कुल दिया जाएगा मनोज पांडे को। ये क्या डील हुई थी तब आए हैं? डील नहीं, देखिए ऐसा है, मनोज पांडे जी पहले से ही स्वामी प्रसाद मौर्य जब बसपा में रहे, उनके लड़के ऊंचा हार से इनके विरोध में चुनाव लड़ाते थे, अपने लड़के को इनके विरोध में। पार्टी में आए, सपा में शामिल हुए, लेकिन आपसी रोष, जो अपनी आपसी द्वेष भावना थी वो नहीं खत्म। और उसके बाद वो सपा में रहते हुए सनातन धर्म को सदैव जो है उल्टा सीधा कहते रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य। और भाई सनातन धर्म में मनोज पांडे भी जुड़े हैं, अभय सिंह भी जुड़े हैं, तो उनको चोट लगती थी। तो क्या लगता है आपको, भाजपा कभी नहीं लेगी स्वामी प्रसाद मौर्य को? कभी नहीं, लेना भी नहीं चाहिए। अगर लेगी तो हम जैसे कार्यकर्ता रुष्ट हो जाएंगे। आप मतलब इस जगह से ये दावा कर रहे हैं कि आप पूरी तरीके से नाखुश हो जाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को हम नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य अगर दोबारा यहाँ भारतीय जनता पार्टी लेगी तो हम जैसे अनेकों लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट होंगे, रुष्ट हो जाएंगे। उन्होंने सदैव जो है सनातन धर्म और हिंदू धर्म और राम को काल्पनिक बताने का काम किया है। और ऐसे बहरूपियों को जो चुनाव अपने स्वार्थ के लिए अपने शब्द बदलने, अपनी आवाज बदलने, अपनी बोलने की भाषा शैली बदलने, उनको भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं देनी चाहिए। जब घर बनता है तो मतलब बता दो। नहीं, जो भैया देखिए अब हमसे मतलब घर बनता है तो पूरा घर बनता, तब लोकतंत्र में मुंह खोलना बहुत जरूरी है। जब घर बनता है तो पूरा घर बनता नहीं बनता है कि अकेला दरवाजा लगवा दिया, फोटो खिंचवा लिया, हो गया काम। हाँ, दरवाजा बनवा लिया, फोटो खिंचवा लिया, हमारा निर्माण हुआ है, ये बन जाएगा? होगा? हाँ बताइए, कहना क्या चाहते हैं? भैया लोग जानकार आदमी हैं, ये बता दीजिए। हम समझ नहीं पा रहे कह क्या रहे हैं। समझ नहीं पा रहे हैं। आपको कहने का मतलब अधूरा मंदिर का निर्माण ठीक नहीं हुआ। हाँ, आपका क्या कहना है, अधूरा मंदिर का निर्माण हुआ है? दरवाजा लगा दिया और 4 दीवार तैयार कर दिया। इसका भी जवाब दे रहा हूँ। राहुल गांधी कोई पंडित नहीं है, न त्रिकालदर्शी है, न कोई वहाँ पूजा पाठ, कोई जो महंत है। ठीक है, भगवान कृष्ण जो है जब जेल में पैदा हुए थे तो सारी ग्रह दशाएं सब उनके अनुकूल हो गई थी। जो विपरीत ग्रह दशाएं थी उनके अनुकूल। जब धार्मिक कार्य होता है तो सारी ग्रह दशा उस धार्मिक कार्य के लिए अनुकूल हो जाती है। ठीक, तो इसलिए वो कोई न कहे कि भगवान राम की स्थापना के लिए तो गलत समय था। ये तो गलत बात है। गलत समय पे गलत क्यों? जब दादा कुछ कह रहे हैं? नहीं, महाशंकराचार्य हैं, इनकी बात को सुनो, इनको कुछ मालूम नहीं क्या बात करेंगे। अधूरे घर में भी लोग, अब जब घर बनवाया जाता है, जब एक छत पड़ जाती है, दूसरा मंजिल बाद में तैयार होता है, या तो ये आज तक दुमदुमी बनाए नहीं, समझ इनको हमने कुछ नहीं बनाया, और उस पे जा करके लोग रहना शुरू कर देते हैं, बाद में बनता रहता। और रही बात गर्भगृह बन गया था मंदिर का, उसमें हो गया, उस पे कोई बात अब नहीं होनी चाहिए, वो बात अब पुरानी हो गई। अब भगवान राम का हो गया, अब ये पिए हैं, इनसे क्या बात करें, समझ पे फालतू उन्होंने। ये कौन सा शब्द हुआ? आप सत्य बोलते हैं, हमने पी लिया है। और क्या तुम क्या सच बोले तुम? हाँ तो वही था पिया है। पिए हो? हाँ तो हम पिए हैं, हम तो बोल रहे हैं। अभी सबकी हाँ चलो ठीक है। तो ये इन लोगों की बात, इन लोगों की यही थी ना कि आइडियोलॉजी बोला जाता है तो कड़वा बहुत तेज लगता है। सच दुनिया ऐसा है, ये पिए नहीं, ये राम के पिए हैं, प्यारे मतलब राम के प्यारे मतलब पिए हैं। पिए मतलब पिए आप जानते हैं, पर्सनल असिस्टेंट होता है। तो ये राम के प्रिय हैं। सभी हैं, आप भी हैं, भैया भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, और अपने आप को गिन नहीं रहे। इसका मतलब ये लोग राम को नहीं जानते हैं।
सुनो, ये लोगों को जहाँ रही कार्यकर्ता की बात जहाँ रही तहाँ सारे काम हो रहे हैं। सारे जितने भी सरकार की योजनाएं हैं सबको मिल रही हैं। अभी तक जो हल्ला उठा रहे हैं, जिनको नहीं, जो लूट घसोट मचाए थे यहाँ पे वो किए थे, वही हल्ला उठा रहे हैं। और आम जनता नहीं, आम जनता को जो सहूलतें मिलनी चाहिए, जितनी सरकार की योजनाएं हैं, सारी योजनाएं जनता के खाते में जनता को मिले। अभी तक लोग जनता मार के भगा दी जाती है, कोटे पर समझा जाए। आप इनसे कह रहे थे कि घर तो बनाया नहीं इन्होंने, तो क्या जाने प्राण प्रतिष्ठा। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं हाँ, ये क्या होता है इनको बताइए। चलिए, ये कहाँ गए? दरवाजा खोल दिया, मीटर लगवा दिया, हो गया बस। पूछिए, वो उद्घाटन की बात कह रहे हैं। अरे उनको कहाँ मालूम इन सबको भैया। ड्रिंक करने का सवाल है कि मतलब आप जो है अल्कोहल लिए, तो ये का मतलब ये सब लोग नहीं लिए हुए थे। कह रहे आप भी लिए हो। अरे हाँ, जान रहे तो हम तो ऑन कैमरा बोल रहे हैं। चलिए जांच कराइए। हाँ, युवाओं से पूछिए। क्या नाम है? आदर्श मिश्रा। कहाँ रहते हैं? हम यहाँ आलमबाग रहते हैं। लखनऊ में ही रहते हैं ना। राजनाथ सिंह जी का टिकट हो गया यहाँ पे, आपको पता होगा। तो उसको बीजेपी ने फिर से उतारा राजनाथ सिंह। क्या कहना चाहते हैं कि ये सांसद जो थे अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया, बीजेपी का फैसला सही था या फिर दूसरी को मौका देना चाहिए? देखिए, जो राजनाथ सिंह जी हैं वो हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री हैं, और बीजेपी जो है वो उनको एक सेफ सीट दिया है। लखनऊ में उन्होंने काम तो किए ही हैं, क्योंकि जो सीतापुर वाला बाईपास था वहाँ बहुत जाम लगता था, तो वहाँ भी उन्होंने ब्रिज बनवाया। तो मुझे लगता है कि उनका फैसला सही है। जो एक ब्रिज कहिए, और कुछ नहीं काम है, पूरे इतना बड़ा लखनऊ है। बहुत काम है, बनाइए। हर जगह सड़कें बनवाई हैं उन्होंने, रोडों का चौड़ीकरण हुआ है, सौंदर्यीकरण हुआ है, तो ये सब कामें हैं जो। मिश्रा जी कुछ लोगों का, मिश्रा जी है ना, मिश्रा जी कुछ लोगों का कहना है कि रक्षा मंत्री हैं तो वो दिल्ली में ही रहते हैं, लखनऊ नहीं आते हैं, ऐसा विपक्ष भी कह रहा है। देखिए, जो मिनिस्ट्री जब कोई संभालता है, आपको ही पता होगा, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो मिनिस्ट्री संभालता है उनको कई काम रहते हैं, ऑफिस काम रहते हैं, तमाम देशों से उनको वो साइन करना होता है, एग्रीमेंट वगैरह। तो रक्षा मंत्री है, बड़ा ओहदा है देश का, तो उनको बिल्कुल दिल्ली में समय देना पड़ता है। साउथ सपा के कैंडिडेट आमने सामने हैं, मेहरोत्रा जी, रवि मेहरोत्रा जो हैं, और वर्सेस राजनाथ सिंह। क्या लग रहा है लखनऊ में? सीधा है मामला, राजनाथ सिंह के सामने वो तो राष्ट्रीय सिंह के सामने क्या, कैसे देख रहे हैं उनको? मैं तो उनको नील देख रहा हूँ, नील एंड वॉइड। जो जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नील एंड वॉइड में कुछ नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि देखिए वो बहुत बड़े स्तर के नेता हैं। आगे चल के मे भी वो मोदी जी के बाद वो मे भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेचर में भी देखे जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई उनको टक्कर दे पाएगा। राजनाथ सिंह जी को उतार के बीजेपी का बढ़िया फैसला है, सराहनीय। बिल्कुल सेफ है एकदम, उसमें कोई बात नहीं है। राजनाथ सिंह जी, राजनाथ सिंह जी को देखना चाहते हैं क्या प्रधानमंत्री को भविष्य? मैं तो नहीं देखना चाहता, बिकॉज योगी को देखना देखना चाहते हैं जी। क्या ऐसा लगता है कि योगी मोदी जी से ज्यादा अच्छा? जब से योगी जी आए हैं, हमारा जो समाज है वो सुधर रहा है बहुत। मतलब जहां तक देख रहे हैं हम सनातनी बनते जा रहे हैं, तो इस वजह से हमें योगी जी को प्रमोट करना चाहिए। हम पहले सनातनी नहीं थे। हमारा कल्चर को उन्होंने वापस किया, हमारे राम राज्य को वापस किया है, तो हमें योगी जी को प्रमोट करना चाहिए। पहले ऐसा क्या होता था जो आपको लगता है कि योगी सरकार आने के बाद में सब सनातनी हो रहे हैं? पहले क्या दबाव था कुछ ऐसा? पहले सर, अब सपा की सरकार थी तो उसमें दबाव में तो रहते थे हम लोग। सपा दबाव में रखती थी कि सनातनी ना बनो? जी, उसके लिए तो था, क्योंकि सर जहां हम लोग जान रहे हैं कि वो लोग अब क्यों राम मंदिर तो वो भी बनवा सकते थे, उनके पास भी पावर थी, लेकिन उन्होंने उसके लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। योगी जी ने आया, उसको आप देख भी रहे हैं, हमारे जो युवा हैं, हमारे जो हिंदू लोग हैं, वो अब समझदार हो रहे हैं इसके प्रति। तो हमारे राम मंदिर है उसका भी उद्घाटन हुआ, तो उसकी वजह से हम अब योगी जी को चाह रहे हैं कि हम। राजनाथ सिंह जी के बारे में क्या कहेंगे? सांसद का टिकट एक बार फिर से उनको मैदान में उतारा है बीजेपी ने लखनऊ से। जी, तो राजनाथ सिंह जी तो बहुत बड़े नेता हैं, वो तो जीतेंगे ही जीतेंगे, उसमें देंगे नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सपा का कैंडिडेट मेहरोत्रा जी हैं, ये आमने सामने कैसे देख रहे हैं? सपा अब नहीं आ सकती है, सपा कभी नहीं आएगी, अब इतना हम पूरा गारंटी। ऐसा विश्वास से कैसे कह सकते हैं? जी, अब देख रहे हैं, सपा ने यहाँ कुछ काम नहीं किया है। उनकी जब चुनाव होने वाला रहता है, तब तो वो एम्बुलेंस लेके आते हैं, तब वो 100 नंबर लेके आए हैं। आप पहले भी तो कर सकते थे, पहले क्यों नहीं किया? आप जब आपकी सरकार बदलने जा रही है तो आप क्यों उस टाइम पे क्यों कदम उठाते हैं? बीजेपी शुरुआत से ही काम करती है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो राजनाथ सिंह जी हैं, जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, भाजपा, जो वो करंट सिनारियो देख रही है, यूथ को कैसे बढ़ावा दिया जाए, जैसे खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और भी जैसे भी स्कीम्स लाती है, तो ये यूथ को बढ़ावा देती है। और समाजवादी पार्टी को आप देखेंगे, आप खुद ही जानते होंगे कि जो मेनली ओबीसी वर्ग होता है, मेनली उसको
मिला के वो पार्टी मानी जाती है। फोकस कर रही है, मतलब एक वर्ग पे फोकस कर रही बट लेकिन भाजपा क्या है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। है। सबका साथ सबका विकास या भाजपा कर रही है। तो आप क्या कर रहे हैं अभी? हम तो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से। युवा है तो आप पेपर लीक को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? देखिए पेपर लीक तो ये तो मैं इस पे प्रश्न चिन्ह उठाना, क्योंकि देखिए मैं युवा हूँ, मैं सारी पार्टी को एनालाइज करूंगा। मैं ना बीजेपी का सपोर्टर हूँ, मैं आप कह सकते हैं मैं व्हाइट हाउस का हूँ ना। मैं व्हाइट हाउस के मतलब व्हाइट हाउस मीन्स आई डू नॉट बिलोंग फॉर एनी पार्टी, आई डू नॉट बिलीव, आई एनालाइज एवरी पार्टी। ओके, दान तो किसी पार्टी को मतदान इस बार नहीं, इस बार तो मैं 18+ हुआ हूँ, मेरी 2005 फर्स्ट टाइम वोटर। फर्स्ट टाइम वोटर। थैंक यू। इस बार तो बड़ा जुनून होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल जुनून है। मेरी जो लोकल लोकसभा सीटें हैं वो अंबेडकर नगर है, मैं अंबेडकर नगर से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ भी मेरे आपने सुना होगा रितेश पांडे, वो पहले बसपा से थे, वो उनको आप मीडिया में सुनते होंगे, बहुत से पार्लियामेंट्री कमेटी में उनका चयन हुआ था। तो वो बहुत अच्छा प्रश्न पूछते थे, और वो देखिए वो भी पार्टी के विचारधाराओं से प्रभावित होकर उनके काम को देख के वो भी सीट मतलब उनको अभी कल बीजेपी की लिस्ट आई ना, उसमें वो प्रत्याशी हुए हैं। वो भी 3 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन किए हैं। बात बताइए मिश्रा जी, पहली लिस्ट को अगर हम देख रहे हैं तो यूपी में किसी सिटिंग विधायक को नहीं बदला, तो इसको दूसरी दृष्टि से तो क्या लगता है? बीजेपी, विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी डरी हुई है। कल कई वीडियो ऐसे वायरल हो रहे थे, तो इसी वजह से सिटिंग विधायक को नहीं हटाया है, किसी सारी सांसद को। सिटिंग सांसद को नहीं हटाया, क्योंकि बीजेपी भी जान रही है कि उसकी लहर है। और मुझे जहां तक लगता है कि इस बार बीजेपी भी जो है वो इस बार 350+ ही जाने वाली है। 370 और 400 पार, हाँ 350 पे रह गए। नहीं, क्योंकि देखिए साउथ को आप जान ही रहे हैं। साउथ में गड़बड़ है मामला। जी, साउथ में मामला गड़बड़ ही रहा है। क्यों गड़बड़ का है? क्योंकि साउथ वाले जो है थोड़ा, ये जो हम जानते हैं राइटिस्ट, मींस जो नेशनली कम पढ़े लिखे की नहीं बात कर सकता, क्योंकि वहां भी बहुत से लोग निकले हैं, पेरियार जैसे समाज सुधारक निकले हैं, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन साउथ वाले जो है, जैसे हम लोग नॉर्थ इंडिया के हैं और सेंट्रल इंडिया के लोग हैं, जो थोड़ा नेशनलिस्ट भावना रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग देश विद्रोही हैं, लेकिन जो साउथ समाज है वो अपने आप को अलग देखता है। इंडिया को किस तरीके से देखते हैं आप? इंडिया गठबंधन जो बनाया इन्होंने, जिसको ये लोग ठग बंधन भी कह रहे हैं। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन देखिए, मैं तो मान लीजिए किसी पार्टी को, फिर से कह रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी को नहीं सपोर्ट करता हूँ। जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ, इंडिया गठबंधन क्या है कि अपना एक तरह से मैं कह सकता हूँ सम्मान बचा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी उसमें है, आज अभी देखिए पटना में वहां महारैली हुई थी, तो बहुत महारैली कर दी। महारैली कर दिया। अब वहाँ तेजस्वी यादव हैं, सब हैं, लोकल लीडर्स हैं, तो महारैली करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए नीतीश कुमार जी वहाँ पाला बदल, इंडिया का तूफान है आज कहा गया मन से। तूफान उफान कुछ नहीं है, ठीक है। मोदी को उड़ा के फेंक देंगे। मोदी को उड़ा के नहीं फेंक पाएंगे, ठीक है, जहां तक मुझे लगता है। मोदी को, अच्छा, न्याय यात्रा अभी लखनऊ में भी आई थी, बड़ा पसीना बहा रहे थे राहुल गांधी, और सब युवाओं को, आप जैसे युवाओं को ऊपर गाड़ी पे बुला रहे थे अपनी, और 69,000 शिक्षक भर्ती और पुलिस भर्ती सब मुद्दा उठा रहे थे, कह रहे थे हमारी मोहब्बत की दुकान है। बिल्कुल, एज ए इंडिविजुअल आई लाइक राहुल गांधी, आई सपोर्ट राहुल गांधी, बिकॉज ही इज ए यंग पर्सन एंड ऐसे कैसे सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, यस, लिसन मी। देखिए वो जो पढ़े हुए हैं, वो जैसे, अब मैं मीडिया का इसमें दोष देना चाहता हूँ, मीडिया उनकी कवरेज नहीं करती, उनकी बात को ध्यान से एनालाइज तो करिए, ठीक है। वो अच्छी बात बोलते हैं, उसको बीजेपी वाले पप्पू बना देते हैं, ठीक है। अब उनकी न्याय यात्रा इतनी बड़ी, मुझे लगता है कि इतना बड़ा भारत जोड़ो यात्रा जो नॉर्थ से साउथ की है उन्होंने, जी। राहुल जी की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं। मैं राहुल जी को एज ए इंडिविजुअल, मैंने कहा, मैं उनकी आइडियोलॉजी, जो पार्टी की आइडियोलॉजी, वो तो कहते हैं मैं पॉलिसी से ही तो आदमी मतदान करता है ना, उसकी पॉलिसी प्रभावित करती है। पॉलिसी मुझे बीजेपी की प्रभावित करती है, लेकिन मैं एज ए इंडिविजुअल बात करता हूँ, वो मुझे यंग लगता है, क्योंकि लगता है कि उनको पप्पू जो कह रहे हैं ये सब बातें हो रही है, दिस इज रॉन्ग। ओके, बिल्कुल सपोर्ट बीजेपी को नहीं करते। मैं तो फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, मैं तो देखूंगा। अब मेरे वहाँ जो लोकसभा में जैसे भी काम हुआ है, तो मैं उसके हिसाब से अपना वोट दूंगा, ठीक है। मतदान तो सबका अधिकार होता है, राइट टू वोट। सरकार भी कैंपेन कर। क्या नाम है? कार्तिकेय मिश्रा। कार्तिकेय, आप भी मिश्रा जी? हाँ जी। क्या करते हैं आप? मैं स्पोर्ट पर्सन हूँ यहीं पे। यही लखनऊ में रहते हैं? जी। लखनऊ में रहते हैं, तो राजनाथ सिंह के ऊपर पहली बात करते हैं हम। टिकट जो दिया गया है, क्या कहना चाहते हैं? ये तो जीतेंगे, तो उसमें कोई शक नहीं। राजनाथ सिंह जी जीतेंगे? जी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी को किसी और को मौका देना चाहिए था, लोग कह रहे हैं। हाँ, विपक्ष वाले कह रहे हैं इनके पास बढ़िया नेता है, बढ़िया सब हैं, तो किसी और को क्यों मौका दें? आप डर क्यों रहे हैं? आप क्यों हटाने की बात कर रहे हैं वहां पर? अगर आपको लगता है आप जीत सकते हैं, तो आप राजनाथ सिंह से क्यों डर रहे हैं? आप लड़िए और जीतिए, दिखाइए आप हमको। लेकिन अब उनका काम है, वो कहेंगे, वो किसी तरह से उनसे डर रहे हैं जो उनको हटाने की बात कर रहे हैं।
यहाँ पर वो यही साबित कर रहे हैं कि हम राजनाथ सिंह से डर रहे हैं। जी डर साबित हो रहा है। जी टक्कर में ना राजनाथ सिंह जी के नहीं है, राजनाथ सिंह बहुत बड़े नेता हैं। फैसला बीजेपी का है, ये आपकी नजर में अच्छा है? जी राजनाथ सिंह जी को उतारना। जी जी आइए भैया, क्या नाम है? अजय कुमार कहाँ रहते हैं? रहते हैं हम यही हजरतगंज में। अच्छा, लखनऊ में रहते हैं। जी जी। अच्छा, आपको पता होगा कि आपके फिर से वही सांसद जी को मैदान में उतारा गया है, गृह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को। किस तरीके से देख रहे हैं इनको? वही सही है, प्रत्याशी है कि कुछ बदलाव होना था? ठीक है, अगर बीजेपी के लिए कैंडिडेट हैं तो हालांकि अच्छे कैंडिडेट हैं वो, और उनके कंपैरिजन में अदर जो पार्टियां अपना कैंडिडेट उतारेंगी, अगर अच्छा कंपटीशन होगा तो फिर ये हार भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी की बपौती सीट है या फिर वो जीती जाएंगे। ये जनता का यही तो पावर है। व्यक्तिगत प्रत्याशी के लिए क्या कहेंगे आप? राजनाथ सिंह जी को ये फैसला बीजेपी का सही है? व्यक्तिगत तौर पे राजनाथ सिंह यहाँ लखनऊ के लिए अच्छे कैंडिडेट हैं। पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में कुछ काम दिख रहे हैं आपको उनका? काम तो नहीं दिख रहा। राजनाथ सिंह जी नहीं, लखनऊ अंदर कहीं नहीं, कोई काम नहीं है। कोई। हाँ, काम बताइए। आप ये देखिए, ये यादव जी हैं और सपा ने इनको यहाँ बसाया था, तब से केवल सफाई वाली बात करते हैं। ठीक, इनको अगर हम जो है फूल फेंकेंगे तो इनको कांटे लगेंगे, उसके बाद। अरे यादव इसलिए बात कह रहे हो? मैं जात धर्म की बात नहीं करते हैं, मैं जात धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। लखनऊ के अंदर कोई, आप दुनिया में कोने में कोई घूमे, कहाँ काम है? अरे काम ही नहीं लखनऊ में, सीधा आरोप लगा रहे हैं। वो इनको लग रहा है, राजनाथ सिंह जी ने कोई काम ही नहीं कराया लखनऊ में। वो इनका जो चश्मा है विपक्ष वाला, उनके लेंस में कुछ गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी। चश्मा तुम ठीक करा लो, अपना विपक्ष वाला लगाया है। मैंने बिल्कुल सही बोला। बड़े नखा चौरे से मेडिकल कॉलेज तक के, जो वहाँ तक के पुल बनवाया, किसने बनवाया? जो जाम लगता था, किसकी सरकार ने बनाया? अच्छा, नखा चौरे से लेके वहाँ तक मवैया तक निकल जाता है, किसकी सरकार ने बनाया? कल कभी गए? तुम जाओ, हमेशा जाओ। अबे तुम कौन सी बात कर रहे हो? अरे पुल बनवा दिया। अब ये इनसे क्या बताएं? क्या बताओगे? लखनऊ के अंदर कहाँ एक काम बता देना। अरे कुछ काम बता दो लखनऊ में। अरे हम बता तो रहे, मेडिकल कॉलेज चौरे से लेके वहाँ तक चले जाओ, विकास ही पास है। किसान पद बनवा के किसान पद अखिलेश यादव ने बनवाया। अखिलेश यादव सरकार, अखिलेश यादव ने बनवाया, अभी भी बन रहा है, अखिलेश यादव बनवा रहे हैं। इनको अखिलेश यादव ही नजर आते हैं। अखिलेश यादव दुनिया कोने कोने काम बोल रहा है। ठीक, हाँ, अखिलेश का काम बोल रहा है। और क्या? अखिलेश का काम बोल रहा है। वो बोल नहीं रहा, वो डगमगा रहा है। डगमगा रहा है। डगमा रहा है। एम्बुलेंस है, 100 नंबर है, लोक भवन है, मेट्रो ट्रेन है, और ये स्टेडियम है, और ये तो चले जाओ हमामा है, और वे पार्क है देशवर। बहन जी की सरकार 1090 आप चले जाए। आप इस कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि जितने काम इन्होंने गिनाए हैं, क्या उसका श्रेय सपा सरकार को नहीं जाता है? देखिए ऐसा है, सुनिए योजनाएं जो सुनिए, नहीं देखिए ऐसा है, अखिलेश यादव की मैं बुराई नहीं करता हूँ। ठीक, ये योजनाएं थी, भारतीय जनता पार्टी अन्य सरकारें होती तो इन योजनाओं को लागू न करके अपने तरीके से उसको दूसरी नई योजनाएं लागू, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि उनको देश का विकास करना है, तो उसी को देखते हुए उन योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए उसी पर काम करके सब बनवाया। जो भी मेट्रो है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बनाया गया, मैं मानता हूँ हाँ उसमें श्रेय रहा है, लेकिन जो भी श्रेय रहा है अन्य सरकारें होती तो 1000 भर्ती नहीं करी, पर्चा क्यों लीक होगी? पर्चा क्यों लीक हो गया? मैंने अभी इस चीज को बताया था, वो वही है, वही जो पर्चा रद्द भी तो हो गया। सुनिए, माई बाप क्या बता रहे हैं? देखिए, आरओ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो निकली थी, सरकार की पूरी मंशा है कि साफ साफ कराना नहीं है। दूसरी बात, आरओ पेपर लीक सरकार के अंदर से ही सब सारा काम हो रहा है। पुलिस भर्ती लीक हुआ, क्या है, स्टूडेंट 5-5 साल 6-6 साल से तैयारी में लगे हैं। स्टूडेंटों को क्या है, कहीं ऐसे ही रह जा रहे हैं, ना सिलेक्शन हो रहा है, उम्र बीती जा रही है, सारी चीजें हैं। क्या हम लोग यही है कि पेपर लीक हो और हम लोग धरना प्रदर्शन करें? अभी क्या करते? हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी दिया था किसी का पेपर? हाँ, आरओ का दिए थे। आरओ का अभ्यर्थी है आप? जी। तो आपका ये दर्द है? मतलब बिल्कुल दर्द है। अच्छा, घर वाले माई बाप पढ़ाते, गेहूं किसानी बेच के उनको लोगों को पढ़ाते लिखाते हमको लोगों को। और कह रहे थे कि पहले पेपर नहीं लीक हुआ है, भाई साहब कह रहे थे। अरे सर क्या बताए, 2016 का परीक्षा 2020 में पुनर्परीक्षा हुआ है। 2000 उसके पहले जितनी बार हुआ आरओ हमेशा लीक हुआ है, और 2023 की परीक्षा 24 में हुआ, ये भी लीक हुआ है। इसकी फिर सरकार ने कही 6 महीने। ये बड़े आरोप लग रहे हैं आपकी सरकार। देखिए वही चीज रिपीट फिर करना पड़ रहा है
कि बैलेट पेपर में चुनाव हुए थे, जो चुनाव समाजवादी पार्टी को वोट हुए थे, समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो वोटिंग हुई थी, वही वोट जिम्मेदार पदों पे घुसपैठ करके बैठे हैं और उन्हीं के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए वही अधिकारी कार्य कर रहे हैं और इन जैसे अधिकारियों को जबरियन या तो रिटायरमेंट कर दे या सस्पेंड। आपका कहना है कि सरकार का कोई भूमिका नहीं पेपर लीक करने में, सब ये भ्रष्ट अधिकारी कर रहे हैं जो अखिलेश के थे, ये कहना है? ना बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं हमारे। ये बताइए, सरकार बीजेपी की, अखिलेश कहाँ से जिम्मेदारी लेंगे? ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल, ये बड़ा सवाल है। अपने चहेतों को नौकरियां देकर बड़े बड़े जिम्मेदार पदों पर बैठाकर वो चले गए। भारतीय जनता पार्टी अब उनके माथे पर लिखा नहीं कि हाँ भ्रष्टाचार है, वो जो है वो भ्रष्टाचार कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं। अभी हम 2017 से बीजेपी सरकार योगी सरकार है, 2014 से मोदी जी अब तक है, तो लगातार 2 साल तो योगी जी रहे, 10 साल लगभग 10 साल हो जाएगा। 14 से बीजेपी है केंद्र में, राज्य में, तो इसमें कहाँ से अखिलेश और मायावती और तमाम पार्टियों का? 6 महीने में पेपर कराने की बात कही है ना। 6 महीने में कराया तो क्या अभ्यर्थी का यही रह गया है कि पुलिस परीक्षा और आरओ लीक हो और हम लोग शिक्षा की भर्ती के लिए लोग आयोग बना रहे हैं। लगभग 1-1.5 साल हो गया इन लोग। क्या लगता है आपको 6 महीने में पेपर नहीं कराएंगे? योगी जी की नीयत खराब है। बिल्कुल सरकार की लोगों की भरोसा उतना नहीं, क्योंकि सरकार 1.5 साल से शिक्षा आयोग बना रही है। अरे आप बताओ कैसे रिक्रूटमेंट कर रहे हो शिक्षा आयोग के सदस्यों का, जो अभी आज तक नहीं कर पाए। जो लड़के बैठे हैं उनकी उम्र भी गुजर जा रही है, शादी ब्याह और पूरा जीवन सबको संभालना है नौकरी के बाद। अगर एक एस्पिरेंट है, तैयारी कर रहा है तो अपने उज्जवल भविष्य के लिए ना, अब आप 1.5 साल से आयोग ही बनाए पड़े हो। एक एस्पिरेंट के दिन पे क्या गुजरती है। रद्द होने की मांग कर रहे थे ना अभ्यर्थी, पेपर रद्द हो गया। ठीक है सर, देखिए रद्द हो गया तो उसको फिर आप एक टाइम डेट दो। 6 महीना इसे बोल दे रहे हो। 6 महीना ज्यादा दे दिया है। बिल्कुल ज्यादा दे दिया। अगर आपके पास अगर और पॉसिबिलिटी है तो 2-3 महीने भैया 6 महीना, क्योंकि अब जान है चुनाव भी है और उसके दरमियान जो है जिन्होंने पेपर लीक किया है और वैसे अन्य कई जो कर्मचारी है, अधिकारी जो भी हैं संलिप्त है, उन पर कार्यवाही भी होनी है और एक मतलब सरकार को समय दीजिए। वो 6 महीने बुलडोजर बाबा कार्रवाई करेंगे, इंतजार कार्रवाई करेंगे। तो हमारी बात सुनिए, 2016 में जब परीक्षा लीक हुआ था तो बाबा ने यही कहा था, उसकी परीक्षा 2020 में हुई। तो बाबा को यह साफ साफ बताएं कि हमसे सिस्टम नहीं संभल रहा है, किसी और को अपना मंत्री पद से कह रहे इस्तीफा दे दो बाबा। ये बताइए आगे जो है अभी आज जो 10 साल से 10 क्यों, अभी योगी जी के जो है 7 साल हुए हैं। 7 साल उससे पहले जो है सरकारें नहीं, क्या इनको नौकरी IAS PCS तो पैदा होते नहीं थे। देखो समस्याएं होती रहती हैं। भ्रष्ट मानसिकता जो पैदा किया था, जो जैसे जो है ढाला था, जैसे अखिलेश यादव ने ढाला था भ्रष्ट रवैया, आज उनके लोगों के अंदर भ्रष्टाचार की एक जो नशे हैं उनसे भ्रष्टाचार भरा हुआ है, रोम रोम में भ्रष्टाचार। वैसे लोगों को हम जो है भारतीय जनता पार्टी। ये क्या कह रहे हो? हमारी बहन जी की सरकार में ऐसा कभी गलत काम नहीं हुआ। मायावती जी की सरकार में कभी नहीं हुआ। कभी गलत काम नहीं हुआ। वैकेंसी धांधली नहीं हुई थी। जो भी सरकार हुआ था ट्रांसपेरेंसी के साथ। वहाँ से आज बहन जी की बहन जी तो खत्म हो गई है, चुनाव ही नहीं लड़ रही। चुनाव कहीं नहीं लड़ रही हो, वो अपना ना वो आ रही ना। 2019 में उनका साफ हो गया था सब मामला। अरे आपके कहने से होता है, आपके कहने से होता है। 2019 में साफ थी ना वो। ना ऐसा नहीं कर सकते पूर्ण रूप से, क्योंकि 2019 में बहन जी की 10 सीटें थी और उसके पहले कोई भी पार्टी खत्म नहीं हुई थी। एक्टिव नहीं है, जमीन पे नहीं है, दलितों का नेता मानती है। तो क्या इसके पहले बीजेपी पूर्ण रूप से बहुमत में थी? यहाँ पे नहीं था ना। हर पार्टी का उतार चढ़ाव रहता है, क्या पता कल को BSP आ जाए। जो पैसे बात चंद्रशेखर जी कह रहे हैं, चंद्रशेखर कह रहे हैं हमसे बड़ा नेता दलित का नहीं, ऐसा नहीं। रावण कह रहे हैं। चंद्रशेखर रावण ने ठीक है दलितों के नेता है, लेकिन ऐसा कहाँ कहें आप? ऐसा आप कहीं लिखित तौर पे और कहीं दिखा दें मुझे। चंद्रशेखर जी कहते हैं कि हम सबसे बड़े, हम सबसे जगह पहुंचते हैं, बराबर दलितों पे कोई बात आती है। श्री राम जी थे, माने बहुत बहुत अच्छे लोग आए हमारे दलित समाज के लिए, लेकिन सबने अच्छा काम किया है, ऐसी बात नहीं है।